आप सभी के बीच आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए सेशन को लेकर के उतरे हुए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो पूरा कर ही लेंगे चैप्टर को। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों को बीच की पूरे क्लास यहाँ भी होने वाला है। तो देखिए कि विद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख्य रूप से समझिएगा, ध्यान से समझना है आप लोगों को कि मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ये दोनों हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये दोनों के बीच हम लोग क्या पढ़ेंगे, समबंध को पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में समबंध है ना। तो चलिए आज इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है तो घबराने का कोई बात नहीं है इंट्रोडक्शन क्लास में, है ना। तो बस मुख्य रूप से हम लोगों को जानना है कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, है ना। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसको है ना। बहुत इजी भाषा में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। समझिएगा आप लोग कि भौतिक फिजिकल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा एवं इसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ है कि भौतिक रसायन हम लोगों को मुख्य रूप से आज इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। घबराने का कोई बात नहीं। एक एक पॉइंट को आप समझिएगा और एक एक पॉइंट को जब आप समझेंगे तो जिस दिन हम ऑब्जेक्टिव का क्लास लेंगे उस दिन मजा आ जाएगा कि क्यों हम लोग पूरा एकदम टॉपिक वाइज को एकदम क्लियर रूप से पढ़े हुए हैं, एकदम डीप में जाके पढ़े। ठीक है ना। देखो भाई, थोड़ा सा हम लोग डीप तो पढ़ाते ही हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुख्य रूप से आप देखिएगा कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा एवं इसके बीच, किसके बीच? विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, इसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर हैं आप लोग? क्लियर हैं, है ना? तो अब देखना है, हम अगला लाइन लिख रहे हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत हम दो प्रकार के अभिक्रिया के अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसी में हम लोग समझ जाएंगे मुख्य रूप से कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है ना, विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, विद्युत रसायन अभिक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसी दोनों अभिक्रिया से हम लोग जो अभी दो प्रकार का सेल को पढ़ेंगे, है ना, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, है ना, जैसे कि घड़े वगैरह में लगाते हैं आप लोग, है ना, वो सारे विद्युत अपघटनी सेल है। तो हम लोग आज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करने घर में भी बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि पहली रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आप ध्यान से देखोगे, बड़ा मजा आने वाला है कि पहली रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहा जाता है। एवं यह क्रिया जिस तंत्र या सेल में किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे, बातों को एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग दो प्रकार का अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। जो पहला है, पहली रासायनिक अभिक्रिया में, आप एकदम इजी वे में समझेंगे, पहली रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, है ना, यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग किसमें परिवर्तन कर रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा में, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहा जाता है। एवं यह क्रिया जिस तंत्र या सेल में किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। क्लियर हुआ?
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फिगर बना करके आपको समझाते हैं, है ना। ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये कोई एक पात्र लिए, क्या लिए, एक पात्र लिया, और ये पात्र में हम लोग, ये पात्र ले लिए हैं हम लोग, और ये पात्र में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते हैं। जैसे क्या, ZnHO4, है ना, या NaCl EtC, या CuSO4 कॉपर सल्फेट, है ना, EtC, ये हम लोग डाल रहे हैं। और ध्यान से देखेंगे कि कोई दो मेटल लेते हैं, उसका रॉड बनाते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे हम ये इलेक्ट्रोड लिए, है ना, ये इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए आप, ध्यान से देखना है, ये इलेक्ट्रोड को हमने माना एनोड, क्या माना, एनोड, ठीक है, ओके। जो एनोड है वो क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा सेल की बात करेंगे हम, इस सेल का नाम क्या होगा, ये कौन सा सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। ये क्या है, एनोड है। दूसरा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रोड का कैथोड है, क्या है, ये कैथोड है, और ये क्या है, इसमें नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। तो इसमें हम एक सेल को एडजॉइंट करते हैं, तो यहां पे बुलबुला बनना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। जहां एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन का कार्य होता है। किसका कार्य होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण का। किसका काम होता है, ऑक्सीकरण का। और ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, क्लियर है। ये क्या है, कैथोड, और कैथोड में जो क्रिया होता है वो होता है रिडक्शन का। क्या होता है, रिडक्शन का, मतलब अवकरण का। कौन सा होता है, अवकरण। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, है ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, एनोड है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। ये जो एनोड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसमें कौन सा कार्य होता है, ऑक्सीडेशन का, है ना, मतलब ऑक्सीकरण का, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड को हमने क्या माना, कैथोड, और कैथोड में क्या होता है काम, इसमें काम होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अवकरण, मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करना, ग्रहण करना या प्राप्त करना, ठीक है। तो ऐसा जहां भी हम लोग सेल को देखेंगे, ऐसा सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आ गया। अब देखिएगा, ध्यान से देखना है, NOTE, नोट। क्या भाई, कि इस सेल में रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः नहीं होती, ओके, स्वतः नहीं।
इसमें रेडॉक्स रिएक्शन मतलब वन टाइम ऑक्सीडेशन है ना, उसके साथ ही रिडक्शन वन टाइम में नहीं होता है। तो ये कैसा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना। तो आप अभी यहाँ पे क्या समझे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर हो गए हैं? तो आप लोग यहां तक समझिएगा, ध्यान से सुनना है कि इस अध्याय के अंतर्गत हम दो प्रकार के अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। पहली क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहा जाता है ना। ये जो विद्युत को रसायन में जो चेंज करते हैं, इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। और जिस पात्र में, जिस तंत्र में, जिस सेल में यह घटना होती है, यह प्रोसेस होती है, यह क्रिया होती है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। क्लियर हो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आपने फिगर बना लिया है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक, आप यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रोड क्या है? एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें डाला है ZnSO4 या NaCl या CuSO4 है ना। अब देखना कि जो इलेक्ट्रोड पहला है, जो एनोड है, वो एनोड में कौन सा कार्य होता है? ऑक्सीकरण का। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग है ना। दूसरा क्या है? कैथोड है, और कैथोड क्या है? नेगेटिव है। और इसमें कौन सा वर्क होता है? रिडक्शन का, मतलब अवकरण का, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गलन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गलन। क्लियर हो यहां तक? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक पहले आप लिखिए। ओके, चलिए लिखिए। चलिए अब हम यहाँ पे आपको दूसरा रिएक्शन के बारे में समझाते हैं, और दूसरा रिएक्शन को समझाते हुए फिर एक सेल को समझाएंगे। ठीक है? तो पहला रिएक्शन आप समझ चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। कि दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अर्थात यह क्रिया जिस तंत्र या सेल में होती है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अभिक्रिया में विद्युत को रासायनिक में चेंज किए
और इसको क्या कह रहे हैं कि दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्शन जिस सेल में, जिस पात्र में, जिस तंत्र में घटना होगी, प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, क्रिया होगी, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यहां पे फिगर आपको समझाते हैं। इस फिगर को आप लोग बनाएंगे। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना है। आप ये लिख लिए होंगे, लिख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बाय फिगर से समझते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। विद्युत रासायनिक सेल, ध्यान से समझिएगा। एक हाफ सेल लिए, एक इलेक्ट्रोड इसमें डाला, ठीक है। इलेक्ट्रोड डाल दिया, ओके। इसमें ZnSO4 डाल दिया इसमें। यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड बना दिया। अब ये दोनों के बीच ये वायर हैं, ये क्या है, वायर हैं। क्या है ये, मेटल वायर, मेटल वायर है, धातु वायर। अब ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, कैथोड, ओके। और ये क्या है, एनोड। बड़ा अच्छा घटना होती है इसमें। एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें एक बल्ब को लगा दिया जाता है ना। ये क्या है, हाफ सेल, और ये भी क्या है, हाफ सेल। और ये हाफ सेल के बीच एक हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सॉल्ट
ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के अंतर्गत जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये सॉल्ट ब्रिज का काम है कि ये परिपथ को पूरा करता है और एक अर्धसेल दूसरे अर्धसेल में विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। किसको प्रवाहित करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करता है और आयनों को भी एक जगह से दूसरे जगह गमन कराता है। ओके, तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं क्या कि इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे, नोट करने वाली जो पॉइंट है कि रेडॉक्स इसमें रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, स्वतः होती है। ओके, और इसमें क्या करता है कि एक प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि जैसे आप एक पात्र लेंगे और पात्र लेने के बाद उसमें वाटर को डालेंगे और विलियन बनाना है जो कि आपको घर में उपलब्ध होगा। नमक डालना है, NaCl डालना है। NaCl आप जब डालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर में कोई भी दो रॉड को लेना है, कोई रॉड को लेना है और रॉड को लेने के बाद वो दोनों रॉड को उसमें डालना है। ओके, और रॉड के ऊपर दोनों रॉड जो होगा वो धातु होगा, कोई भी धातु का लेना है। मान के चलिए आपको एल्युमिनियम तो आसानी से मिल जाएगा, दूसरा कॉपर आसानी से मिल जाएगा, या कॉपर की जगह में आप आयरन भी ले सकते हैं। दोनों को लेंगे, आप दोनों को डालेंगे, दोनों में वायर आप कंप्लीट करेंगे, है ना। और वायर को आप जब आप जिप पे डालेंगे तो आपको स्वाद जैसा लगेगा, है ना। क्या लगेगा, स्वाद जैसा लगेगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि वो क्या है, हाफ शेल है और स्वाद अनुसार जब वो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। अगर उसको हम बारीकी से सीरीज में जोड़ दें 10-12 बना के, तो उसमें एक छोटा सा LED आप लगाएंगे तो LED क्या होगा, जल उठेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ओके ध्यान से देखिएगा, लिख लिए आप लोग, चलिए इसको लिख लेंगे, हो गया कंप्लीट रूप से। चलिए लिख लीजिएगा। ओके, इस फिगर को लिखेंगे। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, स्वतः होती है। इसमें एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या हुआ था, पॉजिटिव हुआ था। कैथोड वहां पे क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बस ये 2-4 बातें को याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा है और उसमें क्या था, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हम लोगों का कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या अंतर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग अभी करते हैं। चलिए आप इसको लिखिएगा, उसके बाद हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ध्यान से देखना है, हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, पूरे टॉपिक को डीपली नॉलेज से पढ़ना है, पूरे डीप से पढ़ना है। वो फिगर बनाने के लिए वहां पे नहीं आएगा आपको, लेकिन हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि अभी जैसे डिफरेंस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब बातें, छोटी छोटी बातें कहाँ से आया सर, तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तथा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अंतर, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान से देखोगे भाई कि दोनों तरफ, एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरी तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
चलो डिफरेंस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहला पॉइंट की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में समझाए थे, क्या समझाए थे, ध्यान से समझिएगा कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है ना, कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। इसमें क्या था कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। चलिए लिखते हैं कि वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। समझ में आया? छोटा सा बात, एकदम छोटा छोटा डिफरेंट करेंगे। अगर इधर की बात करें फर्स्ट पॉइंट का कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। कोई परेशानी है यहां तक आप लोगों को? ये पॉइंट तो आपने पढ़ा है ना? ये पॉइंट तो आपने पढ़ा है, समझाए? दूसरा पॉइंट बात करेंगे, लिखेंगे कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा रहता है। आपने देखा भी है ना कि ऐसे बनाए थे और एक में एनोड और कैथोड था। दूसरा पॉइंट की इधर की बात करें कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा रहता है। आपने देखा सच में अलग अलग बनाए थे, है ना? तीसरा पॉइंट अगर बात करें इसमें एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड निगेटिव होते हैं। ये भी बात आपको समझाए थे, है ना? समझाए थे। जबकि इसमें क्या है कि इसमें एनोड नेगेटिव तथा कैथोड
पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, समझ गए आप? अगर चौथा पॉइंट की और बात करें, आपको नोट में दिखाए थे कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया रिएक्शन स्वतः नहीं होती है। ओके, और चौथा पॉइंट इसकी बात करें, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है। भाई आपको समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या अंतर है। बहुत इजी वे में आपको समझाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पहली बात कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर? और इलेक्ट्रोकेमिकल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर हमने देखा कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा था, कैथोड और एनोड। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा था, आपने देखा। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें कि इसमें एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड नेगेटिव होते हैं, आपको दिखाए थे, है ना। इसमें एनोड तक नेगेटिव तथा कैथोड क्या हो रहा था, पॉजिटिव होते हैं। अगर चौथा पॉइंट्स नोट्स की बात करें, आपको समझाए थे कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं है ना। और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है मतलब स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो आप लोग यहां तक लिखें अच्छे से और वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, है ना। और अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर कीजिए ताकि ये लॉकडाउन की मामला जो है वो बहुत आगे जाने वाला है ना। और आप लोगों का घर बैठे पढ़ाई केमिस्ट्री हो जाए, आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आए, आपके बोर्ड एग्जाम में इस लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़े। तो मैं आपके साथ तैयार हैं। आप लोग कितने तैयार हैं? अगला कमेंट बॉक्स में, यानी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स जो होगा उसमें लिखना है कि हाँ सर हम आपके साथ हैं। तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे कितने बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा हम लोगों को एनर्जी मिलती है। आप लोगों का रिस्पांस कुछ नहीं होता है, आप लोग रिस्पांस दीजिए कुछ, है ना, तभी मजा आएगा क्लास लेने में और ज्यादा। ओके, चलिए आप लोग लिखेंगे यहां तक। नंबर 2 को समझेंगे, नन इलेक्ट्रोलाइट। अब बताइए भाई कि इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग पढ़े कि उसका पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करता है ना। इसलिए क्या करेगा, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है। लिखेंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन से विद्युत, है ना, विद्युत धारा को, वे पदार्थ जो जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता है, उसे नन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है ना। एग्जाम्पल की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है
ग्लूकोज, सुक्रोज यानी चीनी, सुक्रोज, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, etc. ये सभी, ओके, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। अब तीसरा टर्म को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत अपघटन, समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस कि जब कोई पदार्थ है ना, जब उसको विद्युत धारा की सहायता से कोई इलेक्ट्रोलाइट आयनों में परिवर्तित करते हैं, आयनों में विघटित करते हैं, आयनों में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। लिखेंगे कि विद्युत धारा की सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से इलेक्ट्रोलाइट को आयनों में विघटित यानी तोड़ने, विघटित करने की क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। क्लियर है आप लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। 3 पॉइंट क्लियर, ओके। चौथा पॉइंट हम लोग जो टर्म्स हैं वो क्या हैं? एनोड, है ना? क्या है? एनोड। तो हम देखे थे मुख्य रूप से कि एनोड की जो क्रिया है, एनोड का प्रोसेस क्या है? क्या एनोड? एनोड का मतलब क्या? एनोड में हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन की क्रिया होता है ना? और इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव का काम करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल में नेगेटिव का कार्य करता है। बस ये 3 पॉइंट पढ़े थे। लिखेंगे कि एनोड में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन में यानी कि एनोड में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ओके। अब इसी का दूसरा पॉइंट बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव, जबकि केमिकल सेल में नेगेटिव। आपको दिखाए भी थे, है ना? चलिए, अगर टर्म्स नंबर 5 की बात करें तो किसका करेंगे? कैथोड का, है ना? लिखेंगे कैथोड में रिडक्शन मतलब अवकरण, है ना? रिडक्शन की क्रिया होती है। हो गया? अगर दूसरा पॉइंट किसी में बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था? नेगेटिव, है ना? जबकि
केमिकल सेल में इसका कार्य क्या हो रहा था? पॉजिटिव है। समझ में आया आपको? समझ में आया? अगर हम छठा नंबर की बात करें 6 नंबर में, कि अब देखो नया बात जो आया है वो क्या है? ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या है? रिडक्शन। छठा नंबर समझेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या होता है? ई का त्याग। ई का मतलब क्या हो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्लियर? नंबर 7, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अवकरण। क्या होता है अवकरण में? इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, है ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या कहेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम 8वां नंबर की बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, कोई बताएंगे? 11th में आपको पढ़ाए भी होंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन एक साथ होती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। मतलब कि एक ही अभिक्रिया में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ क्रिया करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया आपको? टर्म समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी बात है ताकि आप हमको क्वेश्चन अगले पॉइंट में नहीं करें सर कैथोड क्या है ना? कैथोड में वो क्या वर्क होता है, सर ऑक्सीडेशन क्या है, सर रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो ये सभी बात को आगे हम लोग टॉपिक में आसानी से समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, है ना? ये सब जो छोटी छोटी जो टर्म आएगी, ये छोटी छोटी टर्म को हम लोग समझने के लिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए 2 पॉइंट और समझा देते हैं। क्या है कि आपके टॉपिक में आया था सेल और हाफ सेल। चलिए समझा ही देते हैं उसको भी, है ना? कितने टर्म्स हो चुका है? 8 टर्म्स हो चुका है। चलिए 10 टर्म को होता ही है, समझना है, और 2 टर्म छोटा छोटा टर्म है, समझिएगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल क्या है ना? ध्यान से देखेंगे। टर्म्स नंबर 9, सेल क्या है? सेल कि 2 हाफ सेल के संयोग को सेल कहा जाता है। बस खत्म, कहा जाता है। अब हम लोगों का क्या है कि हाफ सेल क्या है, समझिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझा ही देते हैं हाफ सेल को। हाफ सेल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी तरीके से भी हाफ सेल को समझेंगे, ठीक है? चलिए टर्म्स नंबर 10 क्या है? हाफ सेल यानी अर्ध सेल। समझिएगा अर्ध सेल क्या है कि जब कोई धातु का इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे कि हम कॉपर का लेते हैं। किसका लेते हैं? कॉपर का।
अगर हम ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लिए हैं और हम अगर कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही इसको डुबा देंगे, मतलब कि ये जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु का जो सॉल्ट विलयन होगा उसी में अगर डुबा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? हाफ सेल। ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो उसे हाफ सेल कहा जाता है। कोई इलेक्ट्रोड है कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके मेटल का उसके मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो उसे हम लोग हाफ सेल का कहते हैं। ठीक है, जैसे कैसे समझिएगा, जैसे एक पात्र लिए, ठीक है, ये पात्र में हम लोग क्या किए कि CuSO4 डाला, मतलब कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में डाला, और ये जो हमने एक रॉड को जो डाला, जो इलेक्ट्रोड को डाला, ये इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। तो हम ऐसा सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ सेल। एक और समझिएगा, जैसे दूसरा समझा रहे हैं कि एक पात्र लिए और इसमें हमने क्या डाला? जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला। ठीक है, क्या है ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब ZnSO4 है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड को जो डाला वो इलेक्ट्रोड किसका है? तो जिंक का ही है, Zn का ही है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे? हाफ सेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सारा टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, है ना, फैराडेज लॉ को लेकर के। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको टर्म्स को याद कीजिए। कल का वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, और आप लोग से हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर ऑप्शन में जाकर के शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, और लाइक हमेशा करिए। और लाइक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, हमको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आ रहा है आप बोलेंगे नहीं आ रहा है ना। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों को इतना देर जुड़ने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। ओके, धन्यवाद। ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे 2-3 पॉइंट को पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ टर्म है, वो टर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप टर्म को समझ जाते हैं तो मेरा मानना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो जितने भी टॉपिक में छोटा छोटा बात जो आता है वो फ्यू टर्म्स में हम लिखा देते हैं ताकि आपको आगे समस्या नहीं आए। जैसे पहला है नंबर 1 को हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट, है ना। आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट में बेहतरीन चीजें हैं, समझना है कि वे पदार्थ जो पिघली हुई
अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है, समझ में आया दोस्तों? मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट एक पदार्थ है, जब वो मोल्टेन के रूप में रहेगा या एक्वस फॉर्म में रहेगा तो वो विद्युत धारा को अगर वो प्रवाहित होने देता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल को साथ में लेकर के चलेंगे, एग्जांपल NaCl, KCl है ना, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट है ना, बेहतरीन तरीके से सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, इटीसी बहुत सारा है। ओके, नाइट्रिक अम्ल, इटीसी एक्सेट्रा। ये जहां भी आपको देखने को मिलेगा हम समझ जाएंगे कि ये सारे इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी अगर पिघला हुआ रहेगा या जलीय रूप में रहेगा तो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अब एक चीज नोट पॉइंट समझिएगा, NOTE नोट पॉइंट को समझिएगा कि आखिर ये विद्युत के सुचालक कैसे होता है। ध्यान से देखेंगे कि फ्री आयन उपस्थित होने के कारण ये पदार्थ मतलब इलेक्ट्रोलाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर हो गए होंगे आप लोग, है ना? नंबर 1 क्लियर। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे हम लोग। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग यहां पे 1 नंबर के हैं तो यहां पे A और B कर दीजिए, अच्छा रहेगा। A और B है ना, समझिएगा A और B को। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझिए, पहले समझाते हैं उसके बाद लिखने की बात अलग है कि जो विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने देगा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और ये क्यों सुचालक होते हैं? क्योंकि इसमें फ्री आयन होते हैं। क्लियर है? अब हम लोगों को समझना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, कि वे पदार्थ जो, ध्यान से समझेंगे आप लोग, कि वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में, वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, मतलब 100% आयन में परिवर्तित हो जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्लियर है? साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल को देखते हुए चलेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसी से एग्जाम्पल निकलेगा। अगर बात करें पहला, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, एक्सेट्रा बहुत कर सकते हैं, CaCl2, CuSO4 लिखा दिए हैं। अब देखो NO3, है ना, AgCl2, HNO3, एक्सेट्रा। ये जितने भी हैं, ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सभी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक और आप लिख सकते हो क्या? अमोनियम हाइड्रोक्सी, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अमोनियम हाइड्रोक्सी को हम लोग कहां पढ़ेंगे? वीक में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? वीक में पढ़ेंगे। तो आप लोग यहां तक समझ पाए? यहां तक समझ पाए? तो चलिए अब हम लोग ध्यान से देखना है, समझाते हैं कि स्ट्रॉन्ग वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, मतलब 100% आयन में परिवर्तित हो जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। याद कीजिएगा एग्जांपल को, ठीक है? सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल, ओके, एक्सेट्रा। चलिए ध्यान से देखना है, आप लोगों को समझना है। अब समझना है कि वीक को समझना है। किसको समझना है? वीक। तो आप लोग नंबर बी को लिखेंगे, वीक। ध्यान से समझिएगा वीक को। नंबर बी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिखेंगे कि वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयन में परिवर्तित होता है, उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट
कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब आंशिक रूप से बहुत कम रूप में जब आयन में परिवर्तित होता है पदार्थ, तब हम उसको कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, लिखेंगे कार्बनिक एसिड से बोल सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं, है ना। ध्यान से देखेंगे, एसिटिक एसिड, अमोनिया हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। कह सकते हैं इसको कार्बनिक एसिड। जितने भी कार्बनिक एसिड हैं सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो ये टॉपिक, अभी एक टॉपिक क्लियर हुआ है। नंबर 1 फ्यू टर्म्स का एक हुआ, इलेक्ट्रोलाइट को समझे हैं। इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो पूरा रूप से आयन में परिवर्तित हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जो आंशिक रूप से होता है उसको हम लोग वीक कहते हैं। क्लियर है आप लोग? यहां तक क्लियर हो? चलिए आप लोग लिखिए।